सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त मासूम मिश्रा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 6 अप्रैल आप का जो थर्सडे एक्सपायरी थी, वहाँ पे ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा था उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है लगभग 23 पॉइंट ऑलमोस्ट ऑन द निफ्टी में, जो कि हमारा डिस्कशन ऑलरेडी 5 अप्रैल की जो वीडियो 55-56 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी में गैप डाउन हमको देखने को मिलता है। तो ये 58 पॉइंट बैक डाउन गैप डाउन था बैंक निफ्टी में, और 23 पॉइंट था निफ्टी में। निफ्टी हमारी ऊपर होती है 17,533 पे, ठीक है, और लो लगता है 502 का यहाँ पे, क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है। और सेम चीज अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो 58 पॉइंट माइनस बैंक निफ्टी ओपन होती है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो आगे का हमारा क्या होता है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे थी, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रहती है, लो लगाती है लगभग 502 का। और उसके बाद जैसे ही ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक था वो ये हुआ कि कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, जो कि 0.225 बेसिस का लग रहा था। एक बार एकाएक मार्केट पंप हो जाती है, और सीधा सीधा हम लोगों का जो 5 अप्रैल का बीटीएसटी था, अगर उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने लगभग 40 यहाँ पे 500 का पुट 13 अप्रैल एक्सपायरी का लिया हुआ था 150 में, जो कि हम लोगों ने 180 पे एग्जिट कर रखा था ऑलरेडी, और हम लोग यहाँ पे ट्रेड का वेट कर रहे थे। तो अगर उस ट्रेड की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका ओपनिंग है 6 अप्रैल का 533 पे, और उसके बाद लो लगता है 501 का। और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले ही, यहाँ पे 10 मिनट पहले जैसे स्टार्ट होती है पॉलिसी, लगभग यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 10 बजे, एक सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे लगभग 1 मिनट भी नहीं लगते हैं, विद इन 30 सेकंड मार्केट पंप हो जाती है 100 पॉइंट। यहाँ पे 520 से सीधे कहाँ जाती है 680 पॉइंट निफ्टी में पंपिंग हो जाती है, और सेम चीज बैंक निफ्टी में होती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि कभी भी किसी इवेंट से पहले अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी भी तरफ का ट्रेड मत लीजिए। इवेंट से 10 मिनट पहले और इवेंट के 10-15 मिनट बाद तक कोई भी ट्रेड मत लीजिए। इवेंट डे अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कम है, तो इसलिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 बजे के बाद से मार्केट एक डिसीजन लेती है कि जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। 10:30 तक कुछ नहीं होता, 10:30 के बाद बस बहुत नॉर्मल होता है। और प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड था, तो एक आनी थी, और पीसीआर ज्यादा हो चुका था, तो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि 635 से लेके आती है कहाँ तक मात्र 550 तक। तो 80 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। और देन क्योंकि एफआईआई अभी, मैंने लास्ट टाइम जब से मैं बुलिश हूँ तब से मैंने कहा था कि एफआईआई के लॉन्ग कुछ नहीं बचा है, और मार्केट ग्लोबल बेस पे चलती है, इनको पता था कि ग्लोबल पॉजिटिव होने वाला है, और इन लोगों ने वापस से खरीदारी कर लिया, और मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए 600 पे क्लोज हो जाती है निफ्टी के लिए। तो ये चीज हमारी हो गई निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वहाँ पे वीक दिख रहा था थर्सडे के दिन, और यहाँ पे 58 पॉइंट का गैप डाउन के बाद में यहाँ पे जो लो लगता है 840 का लगता है, लगभग यहाँ पे 840 का लो लगता है। और सेम चीज इसमें भी हुई, जैसे ही 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी पे हुआ कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, यहाँ पे देखिए सीधी सीधी पंप कर दी जाती है, लगभग 400 पॉइंट की पंपिंग होती है। और सेम चीज यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है मार्केट। आने वाले टाइम के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, यानी कि जो 10 अप्रैल मंडे के दिन जो एक्सपायरी होगी, वहां पे मंडे के दिन एक्सपायरी मतलब मंडे के दिन जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा वो कैसा होगा। तो फाइनली यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लोअर हाई और लोअर हाई के फॉर्मेशन में यहाँ पे निफ्टी भी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोअर हाई फॉर्मेशन में यहाँ पे निफ्टी आपका चल रहा है। पहले तो यहाँ पे जो था हाइयर लो लगा था, हाइयर लो देन लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है निफ्टी में। यहाँ पे बुलिश ही पैटर्न अभी बना हुआ है मार्केट का। और जब तक यहाँ पे अभी मैं बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक से आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। मार्केट अभी को देख के थोड़ा सा स्मॉल गैप अप लग रहा है, तो स्मॉल गैप अप लगभग 650 के आसपास यहाँ पे निफ्टी ओपन होने के चांसेस यहाँ पे आपके पास में बनेंगे। 600 पे क्लोजिंग है, अगर 650 पे ओपनिंग भी होती है, तो अपने लिए क्या ट्रेड सेटअप होगा और हम किस तरह का ट्रेड लें। तो ट्रेड लेने के लिए आपके पास में क्या ऑप्शन होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग किस तरफ होके रखी हुई है। तो अपन वो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए, और उस हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 25 अप्रैल से लगभग 10-15 दिन हो गए हैं, ट्रेडिंग सेशन में कोई ढंग की बिकवाली अभी तक नहीं आई है, कोई अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, और 16,900 से मार्केट ऑलरेडी 17,700 पहुंच चुकी है। तो ये वाला ट्रेडिंग सेशन है, लगभग 5 अप्रैल का है ये तो। और यहाँ पे अगर उससे पहले की जो मूव आई है, बहुत माइनर सा करेक्शन, ये वाला जो गैप अप हुआ था तगड़ा वाला 17,200 का, ये 16,900 के बाद डायरेक्ट गैप अप जो हुआ है ये वाला,
गैप जो बाकी 17,125 के बाद खुली है ये, तो अगर यहाँ पे अगर जो फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे इस दिन के बाद से 16,900 के बाद से, तो मतलब 28 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक के बीच में कोई ढंग का करेक्शन अभी तक मार्केट में हुआ नहीं है। तो ये दिखाता है कि एक बार के लिए मार्केट अभी बुलिश व्यू में चल रही है, बुलिश ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, और बिना अननेसेसरी शॉर्ट आपको नहीं करना है, हर डिप पे अपने को खरीदारी ही करनी है। आइदर साइड स्कैल्पिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द कि अपन ट्रेड सेटअप जो बनाएंगे, बीटीएसटी करेंगे, कुछ करेंगे, तो वहां पे क्या ट्रेड सेटअप हमारा होगा। तो ये हमने बात किया निफ्टी के लिए। और निफ्टी का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हमारे पास सपोर्ट बन के आ रहा है 17,500 इज नाउ बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बॉर्डर बोलने के पीछे कारण ये है कि 17,500 पे यहाँ पे 47 लाख लोग तेजी के लिए, मंदी के लिए 24 लाख लोग, और यहाँ पे 17,550 अभी एक भी ट्रेडिंग सेशन 13 अप्रैल एक्सपायरी का नहीं हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मंडे को जो कल होगा वो पहला 13 अप्रैल एक्सपायरी का पहला ट्रेडिंग सेशन कल होगा हमारा, क्योंकि इधर 3 दिन का ऑफ ही था, हमारा फ्राइडे वन था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 550 का जो लेवल है, 550 पे अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे भी 8.5 लाख लोग पुट राइटर, मतलब पुट राइटर का मतलब है जिन्होंने पुट को बेचा और कॉल को खरीदा है। कॉल राइटर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं जिन्होंने कॉल को बेचा है और पुट को खरीदा है। तो ये मंदी वाले हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड जो है ये तेजी वाले हैं। तो यहाँ पे 525 यानी कि पुट राइटर पे 8.5 लाख लोग यहाँ पे भी तेजी के लिए बैठे हुए हैं। और सेम चीज 17,600 पे अगर आप जाएंगे तो 17,600 पे भी तेजी वाले हैं 34 लाख लोग और मंदी वाले हैं 47 लाख लोग। तो अभी भी लोग मंदी करके गए हैं मंडे के लिए, इनको लग रहा था कि वीकेंड में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं थर्सडे को, ठीक है, जिस तरह से आनी चाहिए थी। तो अभी कहने का मतलब ये कि 17,600 से लेके 17 इधर नीचे तक के अगर आप जाएंगे 17,200 तक भी लगभग 1 करोड़ लोग ऑलरेडी ट्रैप बैठे हैं, जिनको अभी सोच रहे हैं मार्केट गिरेगी तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा बिफोर थर्सडे, इनकी पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है। तो ये भी कटने वाले ही लग रहे हैं मेरे को। तो अभी 17,650 एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा, 17,650 का जो लेवल है, क्योंकि यहाँ पे 14.5 लाख लोग मंदी के लिए है, तेजी वाले सिर्फ 3 लाख लोग हैं। और 17,700 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे 30 लाख लोग मंदी के लिए बैठे हैं और 6 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हैं। तो मार्केट में एक बार के लिए मार्केट खुलने के बाद अपन 5 मिनट वेट कर सकते हैं। अगर आपका ओपनिंग लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो ओपनिंग लेवल का ही स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट साइड का व्यू बना सकते हैं। बाकी जो भी होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास में शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप है, उसका लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप जुड़ सकते हैं। जो भी यहाँ पे आइदर साइड कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की तरफ में डेटा ऐड हो रहा है, क्या स्टॉप लॉस लेके क्या ट्रेड हो सकता है, एक सजेशन मैं आपको दूंगा। ट्रेड करना ना करना आपका काम है, ये एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि मैं एक अपना जो भी एनालिसिस में अपना व्यू शेयर करूंगा, ठीक है ना, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपकी इच्छा है तो करिएगा, नहीं इच्छा है तो मत करिएगा। मैं आपके प्रॉफिट लॉस का लाइबल नहीं हूँ, जिम्मेदार मेरी कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की, हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। और अभी ग्लोबल अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल बहुत सारी चीजें अनसर्टेनिटी भी है, कोरोना के भी केसेस मैंने बात भी बताया था कि बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट प्रॉफिट बुकिंग जब आप चाहेंगे तब नहीं करेगी। मार्केट तब करेगी जब आप बुलिश हो जाएंगे, तब डंपिंग होगी। तो उस केस के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, या इधर आप पोजीशन ना बनाए या फिर बनाए तो फिर अच्छे से अलर्ट मोड में ही बनाए और बिना स्टॉप लॉस के किसी भी ट्रेड में ना रहें, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड में रहेंगे पंपिंग हो जाएगी तो आपका ट्रैप हो जाएगा, एग्जिट आपको नहीं मिलेगा। आइदर साइड कोई भी ट्रेड आप ले, कॉल साइड या पुट साइड, तो आपके पास स्टॉप लॉस जरूर लगा रहना चाहिए, ताकि वो स्टॉप लॉस क्या होता है आपके बड़े लॉस से आपको बचा लेता है। तो ये हो गई बात आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अपना क्या व्यू बनेगा, चलिए वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 41,000 के ऊपर होल्ड करता है, इवन अगर हम क्लोजिंग की बात करें 41,000 के ऊपर ही ओपनिंग होगी, और यहाँ पे लो इसका है 40,900 का, तो 40,900 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग साइड में बैठ सकते हैं। लेकिन ऊपर साइड में 41,201 इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, 270-300 जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। 41,300 के पास में अपन लोग एक बार चेक करेंगे, 41,300 41,500 हैवी यहाँ पे कॉल रेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो मार्केट ऐसा नहीं कि एक तरफा सीधा ऊपर जाएगा, आप कॉल लेंगे पैसा बनेगा, पुट लेंगे वैसा बनेगा, आपको सिंगल सिंगल्स लेना पड़ेगा। और किधर कॉल लेनी है किधर पुट लेनी है उसका मैं भी कुछ आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो 41,000 का जो लेवल है अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 7 लाख लोग मंदी के लिए बैठे हैं, सिर्फ 5 लाख लोग यहाँ पे तेजी के लिए बैठे हैं। 41,200 41,300 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तेजी वाले है ही नहीं, सिर्फ मंदी वाले बैठे हैं। 41,500 बड़ा रेसिस्टेंस है, 15 लाख लोग मंदी के लिए बैठे हैं, तेजी के लिए है नहीं। लेकिन ये सारा डेटा जब मार्केट एक ट्रेंड में होती है, तो बुलिश ट्रेंड में होती है, तो मार्केट रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करती है, मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये डेटा काम नहीं करता है और सीधे काटती हुई ऊपर चली जाती है। और सेम चीज जब मार्केट बेयरिश मोड में होती है तो कोई भी सपोर्ट काम नहीं करता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मार्केट रेसिस्टेंस के बेस में नीचे काटती हुई चली जाती है, और सेम चीज अगर बुलिश मोड में होती है तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते करके ऊपर काटती हुई चली जाती है। तो आप इसको बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। 10 में से 9 टाइम ये गलत हो सकता है, लेकिन आपको जो साथ देगा वो सिर्फ देगा क्या, चार्ट।
तो चार्ट क्या कह रहा है वो अपन रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी है, तो चलो आप इसका स्टॉप लॉस, मैंने अगर आप देखेंगे तो मैंने फ्री ग्रुप में भी मैसेज दिया था और पुट की कॉल दी थी। सेम चीज अगर मैंने बीटीएसटी की बात करते हैं 5 अप्रैल को, तो मैंने 40,500 का 13 अप्रैल का पुट दिया था 150 रुपए पे, जो कि 180 पे कटा। कारण क्या था कि पता था कि छोटा सा यहाँ पे आएगा करेक्शन, क्योंकि पीसीआर 1.45 के अराउंड था। कुछ चीजें होती हैं जिससे आपको कल का डिसीजन कल क्या होगा वो आप ले सकते हैं। सेम चीज जैसे लगातार मैं आपको कॉल की बीटीएसटी दे रहा था, तो क्यों किस बेसिस पे दे रहा था उसके लिए भी मैं काफी सारी चेक कर रहा था कि बिक्स बहुत डाउन है, डॉलर इंडेक्स कहाँ पे है, क्रूड ऑयल कहाँ पे है, बहुत सारी चीजें चेक करके ही मैं आपको बीटीएसटी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था। तो कल के लिए आपको कहने का मतलब है कि 41,500 के जितना पास में अगर मिल जाए और यहाँ पे बियरिश साइन बनता है, ओपनिंग लेवल के नीचे मार्केट आती है तो ओपनिंग लेवल का स्टॉप लॉस लगा के पुट के साइड, ओपनिंग लेवल के ऊपर जाती है तो ओपनिंग लेवल का स्टॉप लॉस लगा के कॉल के साइड आप पोजीशन अपनी बना सकते हैं। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की भी, दोनों की। लेकिन यहाँ पे जो भी कंडीशंस हैं, यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर आपके आ रही है 50 मूविंग एवरेज के नीचे, कभी भी कॉल साइड में नहीं बैठना आपको। तो ये चीज है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आप जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपको बता देता है कि कंफर्मेशन हो चुका है। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बेरिश साइन बना तो कंफर्मेशन मिला, अगर यहाँ पे आपने शॉर्ट किया 230 पे तो आपको यहाँ तक का चांस मिल गया कि चलो ठीक है 400 पॉइंट आपको मिल गए। सेम चीज 15 मिनट के चार्ट पे अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हो रही है, तो आपको यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 900 से लेके यहाँ पे आपको लगभग 300 पॉइंट यहाँ पे भी आपको मिल गए 41,200 तक। तो 15 मिनट चार्ट बैंक निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है। आप ट्रेडिंग भले 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे करें, लेकिन 15 मिनट का चार्ट आपके पास में एक डिसीजन, जो कैंडल बनती है वो आपको बताते हैं कि क्या कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है। बेस बनाई 41,800 पे, 40,800 पे, और वहां से मार्केट यहाँ पे गई। जितने भी लोग सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है, कभी भी जितने भी लोगों का रिटेलर का पैसा लॉस होता है वो मोबाइल से ट्रेड करते हैं, मोबाइल के साथ साथ आपके पास एक लैपटॉप जरूर होना चाहिए। 100% बिना लैपटॉप का ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। कोई भी पुराना ही लैपटॉप लेके कुछ भी करें, उसमें चार्ट जरूर हो। भले आप 5 मिनट का चार्ट लगाएं, 10 मिनट का चार्ट लगाएं, इससे थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल जाता है कि चार्ट की वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम की साइज बहुत हैवी है। इस तरह से रेड वॉल्यूम बन रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट नीचे जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट कर ले, जब यहाँ पे बुलिश बने तो ले ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेड है ही नहीं, उसके बाद कोई ट्रेड यहाँ पे है ही नहीं, आइदर साइड सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। एक मार्केट एक रेंज में है तो आप ट्रेड मत लो। जैसे ही यहाँ पे बुलिश फॉर्म, ये कैंडल फॉर्म हुई है, तो आपको पता है कि यार इतना तगड़ा वैल्यूम के साथ बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है 5 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे आप कॉल बाई कर लो। मान लो यहाँ पे नहीं किया, यहाँ बाई कर लो। यहाँ भी बाई करोगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से कहाँ तक गया, 40, 41, 60 से लेके यहाँ पे भी तो गया ना 41,300 तक, 200 पॉइंट मिल गए ना भाई। तो इस तरह से आपके पास चार्ट जरूर होना चाहिए। बिना चार्ट के आप किसी भी तरफ ट्रेडिंग करने जाएंगे, लैपटॉप तो 100% मस्ट है किसी भी ट्रेडर के लिए। लैपटॉप पे क्या होता है, जैसे आप चार्ट आपको दिखता रहता है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, 50 मूविंग एवरेज लगा है, 20 मूविंग एवरेज लगा है, साथ साथ जैसे मैं अपनी बात करूँ तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं चार्ट ही देखता हूँ, और मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं किसी भी, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट हो, मैं कैंडल देख के बता देता हूँ क्या होने वाला है। तो ये हेल्प करता है आपको कि क्या डिसीजन आपका होगा, किधर आपको ट्रेड लेना है। पीसीआर यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे क्या बना हुआ है, राइट। पुट कॉल रेशियो बहुत हेल्प करता है। एबव 1 आपको रेयरली कभी भी शॉर्ट नहीं होना होता है। पीसीआर रेशियो अगर एबव 1 है तो आपको कोशिश यही करनी होती है कि कहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है मार्केट, वहां से लॉन्ग रहना है, क्योंकि एबव 1 जब होता है तो लोग सोचते हैं मंदी होगी, मंदी नहीं होती है, मार्केट बुलिश हो जाती है। मतलब रिटेलर बेयरिश रहता है और फंडिंग वाले बिग फंड यहाँ पे बुलिश हो जाते हैं। तो देखिए एबव 1 है इसीलिए मार्केट नहीं गिर रही है। जब ये बिलो 1 होगा ना, तो आप सोचेंगे कि मार्केट का पीसीआर कम है तो ऊपर जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, उस समय प्रॉफिट बुकिंग आएगा और नीचे जाएगा। तो आपको उल्टा सोचना है, एफआईआई बनना है तभी पैसा निकलेगा यहाँ से, बड़े फंड की तरह सोचना है आपको। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 17,600 है, उसके ऊपर ऑलरेडी ओपनिंग होगी तो ये निपट जाएंगे। 17,650, 17,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा। कोई भी यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं है, सीधे सीधे कॉल राइटिंग ही भरी हुई है यहाँ पे निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे देखेंगे तो इसका बहुत ही न्यूट्रल पीसीआर है, तो ये एक थोड़ा सा अच्छा मूव दे सकता है। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या बनेगा, 41,000, 41,000 के ऊपर ऑलरेडी ओपनिंग होगी, इसीलिए यहाँ पे लोग मन तेजी करके गए हैं, और होगा तो ये खींच देंगे, 41,200 भी निपट जाएगा और ये सारे लेवल कुछ को निपटेंगे। कहाँ पे खुलेगा अपन इसका अपन डिस्कशन कर लेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो जितना भी मेरे से हो पाया मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की कि सारी चीजें मैं आपको दिखा दूं। सेम चीज अपना अगर हम लोग टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम चैनल जितना भी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने बीटीएसटी दिया था, सेम चीज सुबह ही यहाँ पे ये देखिए बीटीएसटी हमने दिया था इसका पुट, और यहाँ पे 40,500 के पुट हमने बीटीएसटी दिया था सुबह 9:14 पे ही मैंने बोल दिया था कि ये है, और ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्ट किया है बीटीएसटी के लिए, आरबीआई पॉलिसी प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी सजेस्ट किया था। तो 154 यहाँ पे 154 से 180 ये मिल गई थी। जो ट्रेड कॉल थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में हमारा जो सुबह हमने पुट दिया था
यहाँ पे 90 से 92 से जो दिया था हमने 17,500 का पुट 20 अप्रैल की एक्सपायरी का, ये अपने को मिल गया था लगभग 114 पे। और उसके बाद मैंने कॉल दी थी, ये तो लास्ट वाला ट्रेड है, ठीक है, ये लास्ट ट्रेड है। कॉल मैंने दी थी 135 पे, और ये वाला भी 180 88 यहाँ पे ऑलरेडी हमको मिल गया था। तो ये 135 से 168 ये हमने बुक कर लिया था, क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो हम छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल जा रहे थे। 17,500 की पी 92 से 114 पे स्टॉक गई थी। 17,500 की पी वापस से 56 से 80 हमने, ये 56 से 80 नहीं गई थी, ये अपने को 650 की जो हमने पी एक यहाँ पे ली था, इसके ऊपर ये रहा 42 से 105 गई थी। हेल्प डेस्क पे ट्रेड दिया था। दुनिया का पहला और आखिरी चैनल है शिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप, जहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे अगर देखेंगे तो सारे के सारे पेड मेंबर को लाइव हेल्प डेस्क मिलता है। दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है। यहाँ पे देखिए लोगों का प्रॉफिट देखिए, हेल्प डेस्क पे 17,650 की पी 42 रुपए पे दी गई, जो कि 110 रुपए हिट होती है, और उसी से लोगों का दबा के प्रॉफिट हो गया। उसी समय लोगों ने बैंक निफ्टी में पुट ले लिया या निफ्टी में पुट ले लिया, जिसको जो लेना था। और ये देखिए, तो लोगों को लाइव सपोर्ट मिलता है। ये सिवाय फिर ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप का पहला और आखिरी ग्रुप है, जहाँ पे लाइव लोगों को यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट मिलता है, और सबका प्रॉफिट यहाँ पे लाइव सपोर्ट में करता रहता हूँ सबको, किसको होल्ड करना है किसको क्या करना है ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोगों को ग्रुप में जुड़ना है वो यहाँ पे अगर आएंगे, फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे भी जो फ्री ट्रेड होते हैं एक दो मेरे से जो भी हो पाता है मैं यहाँ पे आप लोगों को देता ही रहता हूँ। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सारे ट्रेड दे रखे हैं, और लोगों का जो भी प्रॉफिट था, मैंने फ्री ट्रेड भी दो दो ट्रेड देखे मैंने फ्री दे रखे थे यहाँ पे। 92 से 114 ये था, और बैंक निफ्टी वाला था। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का अगर मैं बात करता हूँ, 99 टू 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे कॉल दी जाती है। 166 से यहाँ पे अगर आप देखिए तो 196 ये वाला भी कॉल हमारा दे दिया गया जाता है। सुबह मार्केट खुलते ही पहले पुट दिया जाता है, और पुट में हमको यहाँ पे 12-14 पॉइंट मिल जाते हैं। ये देखिए 162 से 172 इधर पुट में मिल जाता है, और वो पुट हमने एग्जिट कर दिया, और तुरंत ही सी वाली कॉल ले ली 9:59 पे, और 166 से लेके 196 ये भी हिट हो जाती है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है साथ में, ये यहाँ पे आप पिन मैसेज पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आपके पास में दिया हुआ है। आप लोग मुझे मैसेज करके मेरे साथ आके स्टेट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हर हर महादेव।